ये कहानी पूजा की है। उसकी फैमिली में उसके पिता के अलावा कोई नहीं है। अपने पिता के साथ अपने घर में रहती है। पूजा के पिता एक बिजनेसमैन है और पूजा अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही है। हर दिन की तरह उस दिन भी पूजा अपने पिता के लिए खाना बनाती है और घर के सारे काम करके अपनी पढ़ाई करने लगती है। उसके पिता भी ड्यूटी जाने वाले होते हैं। तभी दरवाजे पर किसी लड़की की आवाज़ आती है और उसके पिता दरवाज़ा खोलते हैं। उस लड़की से पूछने पर पता चलता है कि उस लड़की का नाम मोहिनी है और यूज रहने के लिए रेंट पर कमरा चाहिए। पूजा के घर में कोई रहता नहीं है, इसलिए उसके पिता ने सोचा कि एक कमरा दे देते हैं ताकि कोई घर में होगा तो पूजा का भी मन लगा रहेगा। हालांकि पूजा ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि जब इसके पिता घर पर नहीं होते तो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने बुलाती है और दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। पर इस वक्त पूजा कुछ कह नहीं सकती थी। पता चला है कि वो राजस्थान से आई है अपनी पढ़ाई करने के लिए। लड़की समझकर ज़्यादा सवाल जवाब न करते हुए पूजा के पिता ने उसे कमरा दिखा दिया। एक कमरा पसंद आता है मोहिनी को और उसी दिन शिफ्ट हो जाती है। सच में काफ़ी सुंदर थी, मोह ले किसी को भी, लंबी गोरी साक्षात देवी हो। कुछ दिनों तक रहने के बाद भी मोहिनी अपने कमरे से ज़्यादा नहीं निकलती है। पूजा को थोड़ा अटपटा लगता है, पर वो इंटरफेयर करना सही नहीं समझती। और एक दिन जब पूजा का बॉयफ्रेंड रोहन उसे मिलने आता है, तब मोहिनी उन दोनों को कोजी होते देख लेती है और ये सब देख पूजा थोड़ी सी घबरा जाती है, कहीं उसके पिता को सब ना बता दे। लेकिन मोहिनी ऐसा कुछ नहीं करती है। पूजा अगले दिन मोहिनी के कमरे में जाती है। जिस तरह से उसके कमरे में देखा तो वहाँ थोड़ा उसे अजीब लगता है, पर फिर वो नज़रअंदाज कर देती है और मोहिनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो पिता को कुछ न बताए, क्योंकि पूजा अपने रोहन से बहुत प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। मोहिनी हंसती है और कहती है कि वो कुछ नहीं कहेगी। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और पूजा अपने बारे में सब बताती है। उस दिन दोनों बहुत बातें होती है। बात में पूजा मोहिनी से ये कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे हमेशा चिढ़ाते रहता है, उसे छोड़कर किसी और लड़की से कोजी हो जाएगा, पर उसे पता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। मोहिनी इन बातों को सिर्फ सुनती है और हंसती है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और पूजा और मोहिनी में काफ़ी बातें होने लगती है। उसके पिता भी निश्चिंत हो जाते हैं। अब उनकी बेटी घर में अकेले नहीं रहती। एक दिन फिर दोबारा जब पूजा का बॉयफ्रेंड उसे मिलने आता है तो सब साथ में बैठे होते हैं। पूजा, मोहिनी और रोहन मोहिनी से फ्लर्ट करता है। कोई आपकी जैसी लड़की चाहिए थी मुझे, पर इससे पाला पड़ गया। पूजा चिढ़ रही थी और मोहिनी सिर्फ हंसती जा रही थी। मोहिनी उस दिन ड्रेस भी काफ़ी सेक्सी पहनी थी। रोहन और पूजा में झगड़ा होने लगते हैं और रोहन मोहिनी से इंटीमेट होने की बात करता है और पूजा भी गुस्से में कह देती है कि जाओ, फिर मेरे पास मत आना, और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। पूजा के जाने के बाद थोड़ी देर रोहन वहीं रुकता है ताकि पूजा को जलन हो और वो उसके पास आ जाए। इतने देर में मोहिनी रोहन को सीड्यूज करने लगती है। रोहन ये सब देखकर दंग रह जाता है और मोहिनी को डांटकर दूसरे कमरे में चला जाता है। पूजा रोहन को दूसरे कमरे में देखकर समझ जाती है रोहन सिर्फ उसे जलाने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार पूजा उसके पास नहीं जाती ताकि वो भी जले और मोहिनी के कमरे में चली जाती है। मोहिनी को वहाँ ऐसे देख वो दंग रह जाती है। दरअसल मोहिनी का प्राइवेट पार्ट में लड़की और लड़के दोनों का अंश था। जब चाहे वो किसी लड़की से कर सकता और जब चाहे लड़के से, पर बिना कुछ बोले जाने लगती तो मोहिनी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे डिस्ट्यूज करने लगी।
पूजा कंट्रोल नहीं कर पाई और वो भी उसे किस करने लगी। लेकिन थोड़े ही देर बाद पूजा को लगता है कि जब उसका रोहन उसे चीट नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? और वो मोहिनी की झटक कर चली जाती है। मोहिनी की इच्छा पूरी नहीं हुई, इसे वो छटपटाने लगती है और पूजा के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। पूजा रोहन को आवाज़ देती है। रोहन ये सब देखकर घबरा जाता है कि अब वो क्या करे। निशा उसे जाने को कहती है। दरअसल मोहिनी का असली नाम मोना है। वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गुरूर था और इस बात का फ़ायदा भी उठाती थी। वो गांव के है लड़की का विश्वास जीतती और फिर उनके साथ रात बिताती थी। लेकिन एक बार एक ऐसी लड़की को अपना निशाना बनाया जो इसके खिलाफ थी और वो गांव की सरपंच की बेटी थी। और उसी दिन इसकी हरकत को देखते हुए गांव वालों ने जिंदा जला दिया। लेकिन आज भी इसकी रूह लोगों को परेशान करती है। जब भी किसी लड़की को सीड्यूज करती है तो लड़के का लिंग धारण कर लेती है और अगर वो लड़की किसी लड़के से प्यार करे तो उन दोनों को अलग करने के लिए वो स्त्री का लिंग धारण कर लेती है, अलग कर देती है। कभी भी किसी को सिर्फ लड़की समझकर न रखें अपने घर में। लड़की है या क्या कर लेगी ये सोचना गलत है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को रेंट पर न दें और ऐसे घटनाएं पर अमल करें।